पंजाब में आईनी बहरान टलने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट का 22 जुलाई को वज़ीर-ए-आला पंजाब का दोबारा इंतखाब का हुक्म। 22 जुलाई तक हमजा शहबाज मशरूत वज़ीर-ए-आला रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला। तहरीरी हुक्मनामा कल जारी होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, अल्लाह का शुक्र है सियासी ग्रुप्स पर इत्तेफाक हुआ है, ये दोनों जानिब की कामयाबी है। बाबर आवान बोले, शफाफ ज़िमनी इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा बतौर निगरां वज़ीर-ए-आला कबूल है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, हमजा शहबाज दोबारा इंतखाबात तक वज़ीर-ए-आला रहेंगे। पंजाब हुकूमत तैयार है, दोबारा इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के 3-4 रोज बाद होगा। 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा, ये तो मेरे लिए काबिल कबूल है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अगर 17 को अवाम फैसला करते हैं जिसके हक में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे अवान मुंतखब होना चाहिए। अदालत ने कहा है 22 जुलाई को दोबारा इलेक्शन होगा, मेरे पास नंबर पूरे हैं, अदालत का हर फैसला कबूल होगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, पंजाब कई माह से आईनी बहरान का शिकार है। 17 जुलाई को जमहूरी अंदाज में ज़िमनी इलेक्शन होगा। अदालतों पर इल्जाम लगाना आसान होता है। अदालत में परवेज इलाही और पीटीआई का मौक़िफ अलग अलग था। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा करार दे दिया। कहा, जो चीजें हम चाहते थे वो मानी गई। असेंबली इजलास रूल्स के मुताबिक होगा, कोई पसंद नापसंद नहीं होगी। मियां महमूद रशीद ने कहना था, अदलिया ने साफ शफाफ इलेक्शन की राह हमवार कर दी। उम्मीद करते हैं 22 जुलाई के इलेक्शन शफाफ होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि हमजा शहबाज मुंतखब वजीर आला नहीं है, वो कायम मुकाम वजीर आला रहेंगे। पीटीआई के मौक़िफ की जीत हुई। असद उमर ने कहा, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमजा शहबाज आईनी वजीर आला नहीं थे। मुस्लिम लीग नून को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है। न्यूट्रल्स हैं हमारे, जो कहते हैं कि जी हम अब पीछे हट के न्यूट्रल हो गए, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं है? क्या अगर ये माइशत पीछे जाएगी तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा? ये जो रिजीम चेंज है, अमेरिका ने हमारे भले के लिए नहीं की। अब वो रिजीम चेंज करते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव स्पीड करते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेसिस भी हो जाए, हम हमें फिर से इस्तेमाल करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर न्यूट्रल्स से मुतालिक सवाल उठा दिए। कहा, जो न्यूट्रल्स होकर पीछे हो गए, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं है? मईशत नीचे जाए तो क्या ये न्यूट्रल्स के लिए नुकसान नहीं होगा? इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक उनके दौर में मईशत बेहतर हो रही थी। कौन सी ऐसी कयामत आ गई थी कि हमारी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया? लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, आलमी मार्केट में तेल और गैस की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। साबिक हुकूमत ने सस्ती गैस खरीदने का मौका गंवा दिया और हमने महंगी गैस खरीदने से गुरेज किया, जबकि कतर के साथ किए गए मुआहदे पर साबिक हुकूमत ने इल्जामात लगाए। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल 13 रुपए 23 पैसे महंगा हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत भी 18 रुपए 83 पैसे बढ़ गई। नए इजाफे के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 248 रुपए 74 पैसे हो गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का ऐलान करने पर टीवी पर नहीं जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने फैसला किया, मुझे और मुसद्दिक मलिक को ऐसा करना चाहिए।
ओगरा ने जुलाई के लिए एलपीजी की कीमत में भी इजाफा कर दिया। फी किलो कीमत में ₹1.66 का इजाफा, नई कीमत ₹220.42 फी किलो, जबकि घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2600.97 मुकर्रर। रूस से तेल खरीदने के बजाय आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। इमरान खान का पेट्रोल निर्ख में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत खुद को 1100 अरब रुपए का नारोटू दे रही है। हमाद अजहर बोले, उन्होंने आते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। जब इमरान खान ने पेट्रोल 4 रुपए लीटर बढ़ाया तो इस्तीफे का मुतालबा किया गया। 1000 रुपए तो जाएगी, हमारी कौम फिर भी ठीक है, यही काम करेगी, डलवाएगी, रोडों पे नहीं आएगी, एहतजाज नहीं करेगी, इस गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये है हमारा हाल, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। गरीब आवाम परेशान है। हमारे हालात तो बहुत ज़्यादा बुरे हुए पड़े हैं, रोज़ी हम कैसे करें। बिल्कुल मतलब कि घर लेके जाते हैं, घर वालों को 500-600 देते हैं, आजकल 500-600 से क्या बनता है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे अवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुआशी कत्ल करार दे दिया। हुकूमत से फौरी कमी का मुतालिबा। मुल्क में महंगाई का सैलाब, आलू, दालें, गंदम, घी, टमाटर, अंडे और चावल महंगा। एक माह में महंगाई की शरह में 6.34% का बड़ा इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 21.3% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के आदादो शुमार जारी। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने 22 जुलाई से बिजली की सूरत हाल में बेहतरी की नवीद सुना दी। कहते हैं नवंबर से बिजली की कीमतें भी कम होना शुरू हो जाएंगी। मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूस से तेल मंगवाने के अखराजात का जायजा लेंगे। साबिका हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। मुआशी तबाही की जिम्मेदार पीटीआई की हुकूमत है। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान, सख्त गर्मी में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में 12-12 घंटे बिजली की बंदिश से शहरी दोहरी अजियत का शिकार। तहरीक इंसाफ परेड ग्राउंड में जलसे के लिए तैयार। जलसागाह में कुर्सियां पहुंचना शुरू हो गई। इजाजत मिलने के बाद स्टेज लगाने का काम भी जारी। तहरीक इंसाफ को धरने और रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं। कैपिटल पुलिस का जिला भर में सिक्योरिटी अलर्ट जारी। पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात। एहलकारों को 10,000 से ज्यादा आंसू गैस के शेल भी दे दिए गए। पाकिस्तान अमेरिका से वसी ताल्लुकात का ख्वाह है। पाक अमेरिका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह भरपूर तरीके से मनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सफीर से मुलाकात पर ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की सिफाती जिम्मेदारियां संभालने पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। कहा, पाक अमेरिका बिजनेस कॉन्फ्रेंस का रवां साल इनेकाद जरूरी है। मुनहर फरकान के इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 5 जुलाई को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से पीटीआई मुनहर फरकान को डीसीट किया था। हमने साबका दौर से ज्यादा टैक्स जमा किया। एफबीआई ने टैक्स कीमत में 700 अरब से ज्यादा टैक्स जमा किया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल और चेयरमैन एफबीआई की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, 379 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में जमा किए गए। चेयरमैन एफबीआई आसिम अहमद ने कहा, टारगेट मुश्किल था, जो सोचा करके दिखाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक पाक फौज के पेशावराना उमूर पर भी बातचीत। वजीर आजम और आर्मी चीफ का पाकिस्तान के दिफा को मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा। कराची वालों के लिए एक और खुशखबरी। शहर खाद में पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट का आज से आगाज। दूसरे रूट में बस नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक चलाई जाएगी।
मिनिस्टर अजीत मेमन ने कहा, शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश है। चीन एक बार फिर मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के शाना बशाना। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में G20 का इजलास बुलाने की मुखालिफत कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि मसला कश्मीर पर चीन का मौक़िफ़ वाज़े और मुस्तकिल है। फरीक़ैन मसले को पेचीदा बनाने वाले इक़दामात से गुरेज करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करें। भारतीय सुप्रीम कोर्ट बीजेपी रहनुमा के तौहीन आमेज बयानात पर बरहम। नूपुर शर्मा के बयानात को मुल्क की सालमियत के लिए खतरा करार दिया। कहा, मुल्क में जो सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार नूपुर शर्मा है। मुकदमात के बावजूद उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? भारतीय सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा की FIR नई दिल्ली मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में मानसून की बारिशों का आगाज। मानसून हवाएं शिद्दत के साथ जनूब मशरक़ी सिंध और बलूचिस्तान में कल से दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, चंद रोज में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की भी पेशगोई।